नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। झारखंड की राजधानी रांची में चौथी साफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। आज मंत्री सुदीप कुमार और झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव मधुकांत पाठक ने सीएम हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात कर उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज फ्रेम। छठ महापर्व को लेकर रांची में प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सभी छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिक पेट्रोलिंग टीम गठित की गई है। छठ का पर्व रांची में बहुत बड़े पैमाने पे होता है और बहुत सारे लोग इसमें लाखों की संख्या में शामिल होते हैं। दूर दराज से भी लोग अपने घर, जिनका घर रांची में है, वो यहाँ पे आते हैं और आके छठ की पूजा मनाते हैं। हमारा ये पर्पस है कि हम लोग उन लोगों को एक हैसल फ्री सुविधा जो है वो दे पाएँ, जहाँ पे कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू ढंग से चले और जितनी व्रती हैं और जितने परिवार हैं उनको भी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से मिले। हम लोग इस पर प्लान कर रहे हैं। एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग भी हम लोगों ने की है हेडक्वार्टर से, और इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को किस तरीके से सुगम बनाया जाए, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा पे हम लोगों का इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। हम लोगों ने एक पिंक पेट्रोलिंग टाइप की भी टीम जो है वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करने का सोचा है, जिसमें कि छठ वाले दिन, शाम के अर्घ के दिन और सुबह वाले अर्घ के दिन ये टीम स्पेशली जो है वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूमती रहेगी, ताकि किसी लड़की के साथ या महिला के साथ छेड़खानी जैसी घटना न घटे। इसके अलावा तालाब की साफ़ सफाई के लिए जिला प्रशासन ऑलरेडी जो है वो मतलब कार्य कर रही है। मुझे लगता है कि छठ की पूजा शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छे तरीके से संपन्न होनी चाहिए। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। प्रभात तारा मैदान में हुई आदिवासी हुंकार महारैली की सफलता को लेकर आदिवासी बचाओ मंच समेत कई संगठनों ने रांची में संवाददाता सम्मेलन किया। नेताओं ने कुर्मी जाति को आदिवासी दर्जा देने का विरोध जताते हुए कहा कि यह न परंपरा अनुसार है न रीति से। रांची से प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। गोपनीय सूचना के आधार पर एसडीपीओ अरविंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई कर गिरोह के 5 गुर्गों को परसही डगरगी पुल के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी टोरी स्टेशन पर कोयला कारोबार से वसूली करने का गोली चलाने को लेकर योजना बना रहे थे। गुप्त सूचना मिली कि राहुल सिंह गिरोह के कुछ अपराधी पुनः एक घटना को अंजाम देने के लिए चंदवा थाना के परसही डगरगी पुल के पास एकत्रित हुए हैं। इस सूचना के प्राप्त होने पर एसडीपीओ लातेहार, थाना प्रभारी लातेहार और थाना प्रभारी चंदवा और चंदवा थाना के ऑफिसर्स सब इंस्पेक्टर अजीत और श्रवण, इन सभी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और छापामारी की गई, जिसमें अपराधी पकड़े गए हैं। कुल 5 अपराधी पकड़े गए हैं और उनके पास से 2 पिस्टल और 5 राउंड लाइव एम्यूनिशन बरामद की गई है। ये सभी राहुल सिंह गिरोह से संबंध रखते हैं, जिनमें से कि एक अपराधी संदीप यादव गुमला जिला का रहने वाला है और शेष 4 जो हैं वो रांची के रहने वाले हैं। इन सभी के द्वारा यहाँ पर आपराधिक घटना लेवी वसूलने के नियत से यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। लातेहार से आशीष पैथ की रिपोर्ट। रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात रहेगी। डिप्टी कमांडेंट विनय कुमार ने बताया कि मॉक ड्रिल और रिहर्सल पूरी कर ली गई है। घाटों पर जलस्तर निगरानी, नाविक दल और आपदा प्रबंधन की पूरी तैयारी है। मैं गुड इवनिंग कहना चाहूँगा सभी को। और मेरी जो यहाँ पर टीम है 9 एनडीआरएफ की, जो कि श्री सुनील कुमार सिंह कमांडेंट 9 एनडीआरएफ हैं, उनके दिशा निर्देशानुसार मेरी टीमें 3 जगह डिप्लॉयमेंट होंगी, जो टोटल 3 टीमें यहाँ पर हैं। एक हजारीबाग, एक जमशेदपुर और एक रांची। और रांची प्रशासन की तरफ से हमें आदेश दिया गया है कि सर हम आपको बता दिया जाएगा कि जहाँ पर मोस्ट सेंसिटिव लोकेशंस हैं वहाँ पर हम हमारी टीम को डिप्लॉयमेंट कर देंगे। और बाकी जो हमारी 2 टीमें हैं वो जमशेदपुर और हजारीबाग दोनों जगह डिप्लॉयमेंट हो जाएंगी। तो ये हमारी तैयारियां हैं। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। अब खबरें बिहार से। एनसीपी प्रत्याशी आशुतोष सिंह ने जनसुराज के विनय सिंह पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है, जबकि विनय सिंह ने उन पर 5 लाख की रंगदारी मांगने का दावा किया है। दोनों ने नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। सासाराम से अविनाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देर रात हबीबपुर थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा पोस्टर क्षतिग्रस्त किए जाने से माहौल बिगड़ा है। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, हालात पर काबू पाया गया। एसएसपी हृदयकांत ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। देखिए, यहाँ पे हबीबपुर थाना अंतर्गत मुखिया चौक के करौड़ी बाजार में 2 समुदाय के बीच में तनाव की सूचना मिली थी। सुबह में उसमें हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए बल की प्रतिनियुक्ति की थी और जो मामले में संलिप्त लोग थे उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई थी। दोपहर तक 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। उसके बाद फिर शाम में
हल्का तनाव हुआ दोनों ग्रुप के बीच में कुछ कन्फ्यूजन की वजह से। उसके बाद और बल की प्रतिनियुक्ति यहाँ पे बढ़ा दी गई है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्थिति शांतिपूर्ण है। हमारी फोर्स यहाँ पे फ्लैग मार्च कर रही है। सर इलेक्शन है, उसमें कहीं न कहीं से जो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है, हमको लगता है अपना जो तंत्र है उसको ज़्यादा एक्टिव करने की जरूरत है। कि घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे कौन लोग थे, उसकी जांच भी एक टीम कर रही है। तो जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, प्राथमिकी दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। छठ महापर्व से पहले सुगौली के छठ घाटों की स्थिति खराब है। सिकरहना नदी में जलस्तर घटने से घाटों पर कीचड़ और गड्ढे बन गए। पुलिस निरीक्षक और अशोक पांडे, नगर कार्यपालक पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और व्यापार संघ अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने घाटों का निरीक्षण किया। सुगौली से सोनू कुमार की रिपोर्ट। सासाराम चुनाव में बीएसपी प्रत्याशी अशोक सिंह ने दावा किया है कि उपेंद्र कुशवाहा ने 2 करोड़ और एमएलसी सीट का ऑफर देकर नामांकन वापसी का दबाव डाला है। घटना का कथित सीसीटीवी फुटेज सामने आया, हालांकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। उस पर ये कहना है कि आज करीब 11 बजे उपेंद्र कुशवाहा ने एक राजेश मुखिया है महरोड़ का, उसको भेजे थे यहाँ। वो आया तो कहा कि चलिए आपसे रूम में हमको बात करना है। तो रूम में गए तो कहा कि आप 2 करोड़ रुपया एमएलसी का पद ले लीजिए। इसी पर हम उसको बमक गए, अरे योद्धा कभी बिकता है? योद्धा युद्ध में जंग करता है और अपने दुश्मन को मारता है। सासाराम से अविनाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बिहार चुनाव के पहले चरण में मतदान से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज के कटैया में सभा की। उन्होंने भोरे से एनडीए उम्मीदवार व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के समर्थन में वोट मांगा और राजद पर बिना नाम लिए हमला बोला। नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। वो भी अपील करके गए हैं कि एनडीए समर्थित मैं हूँ यहाँ पर पूरे विधानसभा क्षेत्र से। उन्होंने अपील की है न सिर्फ हमारे लिए लेकिन गोपालगंज के सभी विधायकों के लिए, श्री पप्पू पांडे जी के लिए, श्री राम सेवक सिंह जी जो लोग यहाँ मौजूद हैं। और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि जिस तरह से जनता का समर्थन एनडीए को प्राप्त हो रहा है, गोपालगंज की 6 सीटों एनडीए के झोली में आएंगी और बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे ताकि बिहार का विकास हो सके, बचा हुआ काम पूरा हो सके और बिहार का भविष्य विशेष करके युवा वर्ग का उज्जवल हो। इसलिए उनकी सरकार की वापसी को। गोपालगंज से जमीरुल हक की रिपोर्ट। अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।